नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश वर्मा। आज मैं आपके साथ अपना एक पर्सनल अनुभव साझा करने चाह रहा हूँ। दोस्तों, आजकल लोगों के बीच तनाव एक कॉमन समस्या हो गई है। जिससे भी मिलो, ही इज़ इन कंप्लेनिंग मूड। वो वैसा है, मैं ऐसा हूँ, सो एंड सो। तो ये जो सिचुएशन है, ये जो हालात हैं, इसके पीछे मैंने कुछ रिसर्च किया है। इसके पीछे वजह क्या है? तो मैंने देखा कि ज़्यादातर लोग शॉपिंग करते हैं और उन चीज़ों की शॉपिंग करते हैं जिनकी उनको वास्तव में ज़रूरत ही नहीं है। तो तनाव का एक ख़ास जो कारण है वो ये है कि आपके पास वो चीज़ है जो नहीं होना चाहिए। दूसरा कारण जो मैंने नोटिस किया, व्यक्ति वो बोलता है जो उसे बोलना ही नहीं चाहिए। दूसरा, जो बोलना चाहिए वो व्यक्ति बोलता नहीं है। सबसे बड़ा कारण। तीसरा जो कारण मैंने महसूस किया व्यक्तिगत तनाव का, वो ये है कि जब भी वो अपने इष्ट मित्र से मिलता है तो तीसरे व्यक्ति की बुराई करता है, उसके दोषों को गिनवाता है। वो वैसा है, मैं ऐसा हूँ। मीन्स अ हैबिट ऑफ फॉल्ट फाइंडिंग, दोष ढूंढने की आदत। एंड उस व्यक्ति में क्या खासियत है, क्या अच्छी बात है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि डर है कि कहीं मेरी रेखा छोटी ना हो जाए। तो व्यक्ति जब दूसरे की रेखा को मिटा करके अपनी बड़ी करने की कोशिश करता है, वहाँ से तनाव उत्पन्न होता है। मैं चाहता हूँ कि व्यक्ति को अच्छी चीज़ें चुनना चाहिए, यानी हंस का गुण अपनाना चाहिए। हंस के सामने जब पानी और दूध रखा जाता है तो वो दूध ले लेता है। यानी कितनी ही खराब जगह हो, वहाँ से आपके अंदर अच्छी बातों रूपी मोती चुनने का गुण होना चाहिए, वरना फिर आप आम हो जाएंगे। अगर आपने गलतियां ढूंढी तो फिर दुख तो आना ही है। याद रखिए, अगर आप किसी के दोषों की चर्चा कर रहे हैं, कमियों की चर्चा कर रहे हैं, तो आप उन्हें अपनी ज़िंदगी में आने का न्योता दे रहे हैं। और यदि आप किसी के सद्गुणों की चर्चा कर रहे हैं, उसकी अच्छी आदतों की चर्चा कर रहे हैं, तो आप उन्हें अपनी ज़िंदगी में आने का न्योता दे रहे हैं। अब चॉइस आपकी है कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हैं। दोस्तों, कोशिश करो कि लोगों की तारीफ़ करें। जब मौका मिले लोगों की तारीफ़ की जाए, प्रशंसा की जाए, उसके कामों को अप्रिशिएट किया जाए। याद रखिए, एज यू सो सो शैल यू रीप। जो आप बोते हैं उसका ज़्यादा ही पाते हैं। दिस इज़ अ नेचुरल रूल। एक और गलती जो करते हैं लोग वो ये है कि झूठ बोलते हैं अनावश्यक, कोई फ़ायदा नहीं। सिर्फ तात्कालिक और क्षणिक अपने आप को बड़ा बताने के लिए झूठ बोला जाता है। दोस्तों, सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये है कि उस झूठ को आपने बोल तो दिया, लेकिन याद रखना पड़ेगा और पकड़ा जाते हैं, तब आपकी प्रेस्टीज को ज़्यादा चोट लगती है। बेहतर होगा कि सत्य बोला जाए, और अगर ज़रूरत पड़ती है झूठ बोलने की तो तब बोलें जब किसी की प्रेस्टीज दांव पर लगी हो। जब दो लोगों को नज़दीक लाना हो,
तो झूठ बोला जा सकता है, ऐसा झूठ जिससे किसी का नुकसान ना हो बोला जा सकता है, लेकिन अनावश्यक झूठ बोलने से तनाव ही पैदा होते हैं।